क्या बिल्कुल तैयार हैं इंडिया के न्यू ब्रॉडबैंड सिस्टम के लिए, जो आपको विगिंग ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलेगा, और इससे क्या नया होगा और क्या बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि अब आपको जो ऑफर की जा सकेगी विगिंग ब्रॉडबैंड के द्वारा इंटरनेट स्पीड, वो अप टू 10 Gbps, क्योंकि जियो ने पहले ही अनाउंसमेंट करके लग रहा है फजीता काट दिया, और इससे टेलीकॉम सेक्टर और ब्रॉडबैंड मार्केट जो है वो दोनों हिल चुकी हैं, क्योंकि जियो बिल्कुल तैयार है अपना जियो एयर फाइबर थर्ड जनरेशन अपग्रेडेशन के लिए, और जल्दी आपको जियो अपना नया जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड विथ विगिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, और अभी फाइबर पे भी आपको कोई भी मतलब बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1 Gbps से ऊपर का क्लेम नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 5 GHz का ब्रॉडबैंड राउटर जो आपके घर में लगा हुआ है, क्योंकि 5 GHz पे आपको इतनी स्पीड नहीं दी जा सकती। इसी वजह से रिक्वायरमेंट जो है वो है वाईफाई 7 राउटर की। लेकिन वाईफाई 7 राउटर से क्या हो जाएगा और क्या बड़ा अपग्रेडेशन पॉसिबल है, तो वाईफाई 7 एंड 6 GHz बैंड फ्रिक्वेंसी भी कुछ ज़्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो हम इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बाय राउटर यूज़ करते हैं वो 2.4 GHz पे करते हैं, जो 800 Mbps की स्पीड मैक्सिमम प्रोवाइड करवाता है। 5 GHz पे जो क्लेम मतलब 2 Gbps होता है, लेकिन एक्चुअल स्पीड जो है आपको 1 Gbps 1100 Mbps तक की मिल जाती है। फिर बात करें 6 GHz, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा फाइट हो, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो बैंड फ्रिक्वेंसी थी आधी आधी बांट दी कि आधी जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज़ कर लेंगे और आधी जो लोअर बैंड है वो फ्री कर दी गई, डी लाइसेंस कर दी गई वाईफाई राउटर्स के लिए, जिससे आपको स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई तब 6 GHz राउटर जो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी या वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, तो उनके लिए पीछे का मैकेनिज़्म भी तो हार्ड होना चाहिए। इसी वजह से बात छिड़ी 26 GHz की बैंड फ्रिक्वेंसी की, जो स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए के खरीद रखे हैं। अब उनका क्या होगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, आपके लिए स्मार्ट एसी ऐड कर रखी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि धमाकेदार सेल है और ये परफेक्ट टाइम है बिगेस्ट डिस्काउंट लेने का। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, तो आपके लिए आ चुकी है वाईफाई स्मार्ट एसी, जो आपके रूम, ऑफिस एंड जहां आप रह रहे हैं वहाँ तुरंत ठंडा कर दे। तो जैसे ही डिस्प्ले पे टच करेंगे आपके लिए स्मार्ट एसी विद वाईफाई फैसिलिटी, साथ में 5 साल की वारंटी, जहां गोदरेज आपको गैस फ्री मतलब गैस लीकेज भी हो जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे अच्छा ऑफर और कहाँ मिलेगा। साथ में फ्लिपकार्ट पे चल रही है धमाकेदार सेल, तो मिस मत कीजिए, एक बार एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा सर्विस। जैसे यहीं पे टच करेंगे तो आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां आपके लिए स्मार्ट वाईफाई 5 स्टार 1 टन 1.5 टन एसी ऐड कर रखी हैं। वाईफाई 7 मल्टी गीगाबिट ब्रॉडबैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो विंगिंग ब्रॉडबैंड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि जियो ने जो सजेशन दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, वो फाइनली खुल के अब सामने आ चुके हैं, जिसमें 26 GHz के जो स्पेक्ट्रम है उसे फ्री करने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे 26 GHz में जो एक वेब लेंथ है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इसे मल्टीपर्पज़ में यूज़ किया जा सकता है। जियो का ये सजेशन था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, जिसे वाईफाई ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया जाए लाइक 6 GHz जैसे इंडिया में किया गया है, तो वहाँ पे वाईफाई बूस्टअप हो पाएगा विंगिंग ब्रॉडबैंड के द्वारा। लेकिन एयरटेल आके बीच में खड़ा हो गया, उसका कंसर्न था, क्योंकि 26 GHz जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस 5G टेक्नोलॉजी के लिए, 6G टेक्नोलॉजी के लिए, और 2022 में जो हजारों करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे गए थे, टेलीकॉम कंपनियां अभी भी रास्ता ढूंढ रही हैं 26 GHz बैंड को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन 26 GHz बैंड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसे डी लाइसेंस कर दिया जाता है, तो आगे जो भी ऑप्शनिंग होगी उसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, और 26 GHz की रेंज को बचा के भी रख लिया जाता है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, तो उसकी भी वैल्यू डाउन होगी। लेकिन तब आती है प्रॉब्लम 26 GHz की, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज स्पेक्ट्रम है, और
मल्टीपल इंटरफेरेंस को, जैसे कि मल्टीपल दीवार है या बात करी जाए तो आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क नहीं मिलते। ऊपर से जो टेलीकॉम कंपनियाँ 26 गीगाहर्ट्ज़ के लिए छोटे छोटे स्मॉल बैंड्स लगाने होते हैं, सेल लगाने होते हैं, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 26 गीगाहर्ट्ज़ को स्पेक्ट्रम को कहाँ पे यूज़ किया जाए, या तो इंटरप्राइज सर्विस के लिए या फैक्ट्रियों में, या कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी टेलीकॉम कंपनियां ढूंढ ही रही थी, लेकिन जियो ने एक नया प्रस्ताव रख दिया कि हाँ कोई बात नहीं, रेंज ही तो छोटी, हम टावर पे लगा के एक जो आउटडोर यूनिट है उसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं फिक्स कंडीशन में, जहां फाइबर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी और 10 Gbps तक की 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम अपनी स्पीड प्रोवाइड करवा सकता है, जिसमें आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी हैवी डेटा ट्रैफिक बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। और जियो ने जिस तरीके से टारगेट किया है, पीएम वानी वाईफाई सर्विस में भी 26 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ होना चाहिए, जहां एक तो फाइबर की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी और वाईफाई जो है बहुत स्पीड से बूस्टअप हो पाएगा और पब्लिक को आसानी से एक्सेस मिल पाएगा वाईफाई का। और इसी वजह से कुछ पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से सजेशन के तौर पे कहा गया है कि इसे फ्री करना चाहिए, डी लाइसेंस करना चाहिए। बाकी जो है 5G एडवांस 6G टेक्नोलॉजी के लिए रख सकते हैं, तब आगे भविष्य में ज़रूरत होगी। लेकिन अभी जो ज़रूरत है वो है विंगिंग ब्रॉडबैंड की, जो कहीं ना कहीं पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में ब्रॉडबैंड मार्केट को हिला के रख देगा। देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ऑफ फाइनल क्या डिसीजन लेता है और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड डी लाइसेंस या स्पेशली ब्रॉडबैंड के लिए अलाउ कर दिया जाता है, तो जियो पूरी ब्रॉडबैंड मार्केट को बदल के रख देगा। क्योंकि डिवाइस कॉस्ट तो उन्होंने देख ही लिए कि 25-26 हज़ार रुपये का आपको डिवाइस वो प्रोवाइड करवा रहा है 500-600 के प्लान में। तो 26 गीगाहर्ट्ज़ का डिवाइस आने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टेस्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, बस वेट कर रहा है एक फाइनल अप्रूवल का। और फिर आप देखिए बूस्ट कैसे होता है इंडिया में विंगिंग ब्रॉडबैंड 26 गीगाहर्ट्ज़ पे विद वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।